चलिए पापा आ जाइए, पापा आ जाइए। आपकी आवाज, आपकी भरत जी आवाज नहीं आ आवाज, रही डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब की आवाज आ रहे अभी कर रहे हैं कुछ। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। आ गई, Should we start? आवाज आ गई। 4 बज रहा है भरत भाई। अपना तो हाँ जी, कौन है ना, यहाँ दिख रहा है ना अपने कौन है। अपना फादर वर्गीस साहब को आवाज नहीं आ रही। नमस्कार कहाँ नजर नहीं आ हाँ रहा जी, है? फादर वर्गीस साहब आ को रहे हैं सर, नमस्कार। इधर ही है जी सर, नमस्ते। सिस्टम में थोड़ा डिफेक्ट है कहीं। शुड वी स्टार्ट सर? भरत भाई, शुड वी स्टार्ट? आवाज नहीं आ रही। एक काम कर सकते हैं, आपका लैपटॉप इन लोगों को दो। हाँ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है ना आशीष जी? हाँ मेरे को आ रही है आवाज, आपको आ रही? हाँ जी, हमको आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आप अपना कुछ नहीं है, नीचे ऊपर कोई नहीं पड़ता, कोई से भी कुछ भी ले लो। तो आप ठीक तो चालू हो रहा है, बढ़िया चालू हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि एक कमरे में एक ही इंस्ट्रूमेंट मोबाइल का उपयोग करिएगा, अन्यथा आवाज गूंजेंगी। तो अगर एक कमरे में एक से ज्यादा मोबाइल होंगे तो आवाज गूंजेगी। भी आ गए। चलिए हम शुरू कर सकते हैं आशीष जी। सभी लोगों से निवेदन है, अपने आप को म्यूट करके रखिए। चंद्रिका मौसी अपने आप को म्यूट, डॉक्टर सुधा जी अपने आप को म्यूट कर लें, दीक्षित साहब म्यूट कर लीजिए। होस्ट म्यूट कर सकते हैं जी सर, हम आप स्टार्ट कर सकते हैं भरत भाई? हाँ शुरू करिए आप। जी सर, आज की सभा में हमारे साथी सभी लोग आ चुके हैं। मैं सोचता हूं कि जितने हम लोग हैं, हम लोग वी शुड स्टार्ट द मीटिंग। और एक मिनट, स्वर्णिम रश्मियों से आलोकित नव वर्ष 2021 की इस प्रथम जूम मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों का, अतिथियों का मैं आशीष त्रिवेदी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। वर्ष 2021 निश्चय ही हमारी संस्था के लिए आवाज नहीं आ रही। एक मिनट देखें, नहीं आवाज आ रही है, आवाज ठीक है, सुनाइए। आवाज आ रही है, आपका सिस्टम गड़बड़ होगा। हाँ चलिए कंटिन्यू करिए आशीष साहब। हाँ, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। जी, वर्ष 2021 निश्चय ही हमारी संस्था के लिए एक अविस्मरणीय वर्ष होगा, जिसकी शुरुआत हम उपहार से कर रहे हैं। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सबके लिए यह कैलेंडर वर्ष अतिशुभ, मंगलमय एवं सफलताओं से परिपूर्ण हो, ऐसी शुभकामना। हम सभी विगत वर्षों की त्रासदी महामारी से मुक्त हुए हैं एवं मन वचन कर्म से नव वर्ष का स्वागत करें। इस अवसर पर मुझे आज विमोचित हो रही डॉक्टर नहीं आ रही सर। नहीं, आपको आवाज नहीं आ रही है, ये आपका समस्या है, वो ठीक है ये। जी, आप सभी आशीष जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। आशीष जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
आशीष जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। आशीष जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वॉल्यूम बंद करने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब सुनाइए आशीष जी, अब आप कहिए। अभी हो गया था वो। हो गया, आप ठीक है सर? अब ठीक है। हाँ ओके। इस अवसर पर मुझे आज विमोचित हो रही डॉक्टर कीर्ति स्वरूप जी रावत की काव्य रचना उपहार ही से एक शीर्ष कविता याद आ रही है। सूरज को जगाओ, सूरज को जगाओ तभी तो दूर होगा तमस प्रभाव का। कलियां मुस्कुराएंगी, बादल घुमड़ेंगे, पंछी चहचहाएंगे, बच्चे खिलखिलाएंगे। उठो और सूरज को सचमुच जगाओ, उठो और सूरज को सचमुच जगाओ। मैं डॉक्टर रावत साहब की इस रचना को ये मान के चलता हूं कि हमको भी एक नए सूर्य को उदय करके देखना है। डॉक्टर रावत साहब एक ख्यात परा मनोवैज्ञानिक हैं, संस्था के सृजक हैं, संस्था सृजन के सृजक हैं, इंसा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं एवं साहित्य अनुरागी हैं। आज आपकी नव श्रृंगारित पुस्तक उपहार के लोकार्पण के इस शुभ अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। यह सच में नववर्ष उपहार ही है। पुस्तक में नेपाल की वादियों की खुशबू, भारतीयता का सौंदर्य समेटे अत्यंत मनोहारी चित्रों से सुसज्जित जो रचनाएं हैं वो उस काव्य ग्रंथ को उत्कृष्टता प्रदान करती हैं। इसमें भाव संप्रेषणता है, सहजता है, मौलिकता है जो काव्य संग्रह को संकलनीय बनाती है। वैसे भी जिसके नाम में ही कीर्ति का स्वरूप हो, उसकी यह काव्य संग्रह को हम इंसा के बैनर तले अर्पित कर भाव विभोर हो रहे हैं। आभारी हैं डॉक्टर रावत के, जिन्होंने हमें इस सुअवसर प्रदान किया। आप सभी का पुनः नववर्ष के में स्वागत है इन पंक्तियों के साथ। नव छंद सजे, नव गीत रचे, नव बिंब सुसज्जित काव्य कला, सब रागिनियां मनोहार करे, नव बीन गहे कर में विमला। नव हर्ष प्रहर्ष प्रदायक हो, जग प्रीति सुजीति रहे सुफला। वन ताप मिटे मन मोह बढ़े, निज कोश भरे घर में कमला। आइए आज हम सब इस काव्य कृति उपहार के मुख्य कार्यक्रम की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु इसके पूर्व भी संस्था द्वारा, जिसकी की मासिक सभा प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को संध्या को आयोजित की जाती है, का एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगा। संस्था इंसा में काव्य गोष्ठी, रचना पाठ, लघु कथाएं एवं साहित्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाती है। विगत वर्ष में कोरोना महामारी के कारण हम अपनी प्रथम ऑनलाइन सभा दिसंबर में ही कर पाए थे। आज की सभा का यह द्वितीय भाग है। हमारी संस्था को कई विशिष्ट व्यक्तियों का स्नेह प्राप्त होता रहा है, होता रहेगा। मैं सभी सदस्यों, साथियों, अतिथियों का स्वागत करता हूं एवं आश्वस्त करता हूं कि हम निरंतरता बनाए रखेंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ हम सरस्वती वंदना से करते हैं, जिससे हमारी सदस्य कोमल कंठी डॉक्टर चंद्रा सहायता जी अपने स्वरों में बांधेंगी। ओवर टू चंद्रा जी रावत साहब। चंद्रा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। डॉक्टर सहायता आप अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर सहायता आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया सर। हाँ आपका स्वागत है। स्वागत है साहब। आज मुझे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करनी है। उससे पूर्व मैं आज के आयोजन के लिए आशीष जी को अग्रिम बधाई देती हूँ तथा डॉक्टर साहब रावत साहब की जो पुस्तक यहाँ आज विमोचित होने जा रही है, मैं उन्हें हृदय तल से उनका अभिनंदन करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और कोई भी कार्यक्रम मां सरस्वती के वंदना से शुरू होता है
इसलिए मैं अपने भावों की कुछ पुष्पांजलि माँ शारदा को समर्पित कर रही हूँ। रावत साहब हाँ जी, त्रिवेदी जी जी सर, जी बोले सर। शुरू मैं करें? आपको वहाँ मैं उपस्थित हूँ, इसमें आप देख रहे हैं। जी 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 सर, जी सर बिल्कुल देख पा रहा हूँ। अच्छा ठीक। आरंभ करें? हाँ जी, करिए 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 चंद्रा जी। जी। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, वाणी वरदायिनी, बुद्धि बल प्रदायिनी, ताल लय सुर साधिनी, हे माँ सरस्वती, जीवन ये मेरा उपहार तेरा, जीवन ये मेरा उपहार तेरा, मुखर स्वर जब हो वंदन तेरा, हृदय स्पंदन वासिनी, हे माँ सरस्वती, तुझसे प्रकाशित जीवन मेरा, तुझसे प्रकाशित जीवन मेरा, अंधेरों में माँ है संबल तेरा, ज्ञान प्रकाश प्रदायिनी, हे माँ सरस्वती, वाणी वरदायिनी, बुद्धि बल प्रदायिनी, ताल लय सुर साधिनी, हे माँ, हे माँ, हे माँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चंद्रा जी, बहुत ही सुंदर रचना है। और इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि ये सारा कार्य हम रावत साहब के निवास स्थान से ही इसे संचालित करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा रावत साहब के परिवार से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम आभारी हैं डॉक्टर कीर्ति स्वरूप जी रावत के, जो अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने निवास से ही इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। भाई भरत से मैं अनुरोध करता हूं कि भरत जी इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को आगे संपादित आप करें। ओवर टू भरत भाई। हाँ, थैंक यू। हम लोग आपके निर्देशानुसार सरस्वती जी की पूजा और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है।
धन्यवाद आशीष जी, आप धन्यवाद सबको सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत भाई बहुत बहुत धन्यवाद फादर। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारी संस्था इंसा के अध्यक्ष फादर वर्गीस एलन गार्डन से मैं अनुरोध करूंगा कि वे संस्था की जानकारी एवं आज के विमोचन कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। फादर वर्गीस स्वयं एक साहित्यकार हैं। उनकी 100 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। संस्था यूएसएम के वे जनक हैं एवं चिंतक भी हैं। कई सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं एवं रोटरी के प्रोजेक्ट विश्व शांति के लिए गठित टीम पीस कमेटी के वे गवर्न करते हैं। ओवर टू फादर वर्गीस। फादर वर्गीस। फादर वर्गीस, एक सेकंड। थैंक यू आशीष जी। डॉक्टर कीर्ति स्वरूप जी रावत, डॉक्टर भरत रावत जी और हमारे इंसा के सभी सामान्य सदस्य, बाकी जितने भी दोस्त आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप सबको प्रणाम। बहुत हर्ष की बात है, आज हम लोगों को वर्चुअल ही सही, सच में एक साथ मिलकर करना था, लेकिन माहौल सही नहीं है, तो ये ऑनलाइन के रूप में हम सब हुए हैं कि हमारे अति सम्माननीय डॉक्टर कीर्ति स्वरूप जी, जो इंसा के बहुत ही प्रतिष्ठित और सीनियर मेंबर, 20 साल से हमारे संबंध है ये इंसा में। आपको योगदान को शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जब से मैं डॉक्टर राहुल साहब से मिला, वो भी इंसा के रूप में, इंसा में ही हमारा परिचय हुआ, तब से हर कार्यक्रम में इतनी समर्पण के साथ, वफादारी के साथ, एक इंडियन सोसाइटी ऑथर से तो किताब लिख के वो एक प्रकार का असली सदस्य के रूप में अभी भी इतनी उम्र में भी हर मीटिंग में आते रहते हैं और हमको प्रेरणा देते रहते हैं हमेशा। बड़ा खुशी है आज उनके बेटा जो डॉक्टर भरत के विशेष प्रयास से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी दोस्तों को इकट्ठा किया है। ये जो उपहार जो है कविता संग्रह के बारे में बहुत सारे लोग और भी अच्छे रूप से इसका विश्लेषण करेंगे, इसका तारीफ करेंगे। आशीष जी ने मुझे बोला जो जितने भी लोग हैं, अगर कोई नए लोग हैं, उनको उनकी जानकारी के लिए थोड़ा इंसा के बारे में 2 शब्द बोले। इंसा की तरफ से सबका स्वागत करेंगे। और अधिकांश लोग हमारी सदस्य हैं और इंसा के बारे में बोलने का कोई जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूं, लेकिन इतना बोलना जरूरी है कि किसी भी देश में अगर एक आध्यात्मिक रूप से एक मॉरल रेवोल्यूशन होना है तो साहित्यकारों की भूमिका है। कलम से ही होगा, बंदूक से नहीं, बम से नहीं, फाइटर जेट से नहीं। आपको तो मालूम इतिहास इसके साक्षी है। हर मीटिंग में हमारे सदस्यों को भी याद दिलाते रहते हैं, देखिए हमारे कलम को चलाना है अपने विचारों की क्रांति, आध्यात्मिकता की क्रांति, मोरालिटी का, मोरल रेवोल्यूशन की बहुत जरूरी है। बाकी दूसरे प्रकार का रेवोल्यूशन, युद्ध, वेजिंग वॉर सामान्य है, लेकिन मैं समझता हूं आज के हमारे एक बहुत बड़ी परेशानी मैं देखता हूं कि साहित्यकार, कलम चलाने वाला या तो आलसी हो गया है और चलाने वाले जो हैं बहुत सारे लोग, माफ करना,
अपने आत्मा बेच डाला है, समझौता किया है। उनके धर्म जो है समाज का मार्गदर्शन देना, समाज को सही दिशा बताना, कोई गलतियां हैं तो गलती बताना, और कमजोर लोग हैं तो उनको साथ देना, इसके लिए कलम को भी बहुत कम करते हैं। तो ये होना बहुत जरूरी है। इंसान सोसाइटी के लक्ष्य यही है। प्यारे साथियों, मैंने ये पहले भी आपको बताया है, एक उद्देश्य होना, वो भी सदुद्देश्य, समाज को एक सूत्र में बांध कर रखने का, समाज के लोगों के जो तनाव है उस तनाव को दूर करने लायक रचना। ये जो कीर्ति स्वरूप जी ने, डॉक्टर ने, इसमें जितने भी छोटे छोटे कविता जो लिखा है, बड़े पढ़ने से लोगों को जरूर कुछ प्रेरणा मिलते हैं, उनको थोड़ा शांति मिलते हैं, उनको थोड़ा प्रेरणा मिलते हैं, उनको ताकत मिलता है। ये बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग सदस्य लोग भी फिर से अपने आप को संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। जितने भी लिखने वाला, ये एक गिफ्ट है, भगवान ने हमको एक बहुत वरदान दिया है। सभी लोग लिख नहीं पाएंगे, सभी लोग लिख नहीं पाएंगे। विचार चाहिए, बिना विचार और ओरिजिनल अपना असली विचार जिसमें नहीं है, उसका चाहे वो कविता हो, लेख हो, जो भी चीज हो, उससे समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। जब हम कलम उठाएंगे, एक अक्षर भी लिखने की कोशिश करेगा, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, क्या मैं करना चाहता हूं, क्या दिशा मुझे देना है, ये बात पर चलना है। इस मामले में डॉक्टर कीर्ति स्वरूप का अपना एक विचार है, आपने एक उसूल है, 20 साल से मैंने देखा है, और सही पहचान होना, सही सिद्धांत होना, इसलिए मुझे बड़ा प्रभाव है। आखिरी में मेरे ये 2 शब्दों को समाप्त करने के पहले मुझे उसका बेटा डॉक्टर भरत रावत को जरूर 2 शब्द बोलना चाहते हैं। देखिए, आजकल वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे, क्योंकि बच्चे माँ बाप को देखने का, देखभाल करने का समय नहीं है, वृद्धाश्रम में छोड़ रहे सब लोगों को। कोई बड़ा निराशा में रहते हैं। और कुछ वृद्धाश्रम, अभी इंदौर में एक वृद्धाश्रम शुरू होने वाला है, 12,000 रुपया महीने में देकर, पैसा देकर रहने वाला। फिर भी क्या है, बच्चों के पास टाइम नहीं है। कभी शायद अमेरिका में होगा, लंदन में होगा, कहीं भी होगा। लेकिन मुझे डॉक्टर भरत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे बहुत सम्मान है आपके प्रति कि आप अपने इतने बड़े प्रोफेशन जो काठमांडू में थे वो छोड़ के आया कि अपने पापा और मम्मी की सेवा के लिए। और आपने मुझे बता दिया, मैं शाम को वहां नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा काम करूंगा समय, बाकी मैं पापा के साथ उनको घूमने ले जाते हैं, उनके साथ कहानी बताते, उनके साथ आदान प्रदान होना। दिस एग्जाम्पल शुड गो to all the families, all the children. You are a great example for the children. You children cannot afford to tell we have no time. Sorry. And I want to thank you and your wife Anjali. इस मामले में मैं इस समय पर इस वेदी के द्वारा आपका भी सम्मान देना चाहता हूँ। It shows कि डॉक्टर कीर्ति स्वरूप ने क्या संस्कार दिए बच्चों को, क्या कल्चर अपने घर पर बनाया, और आपने भी मुझे इसमें इसको देखने का, आपका पारिवारिक काफी कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, बड़ा खुशी होती है। दिस इज अ ग्रेट आदर्श प्रस्तुत करने की बात है। एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू भरत जी, डॉक्टर भरत जी, एंड डॉक्टर कीर्ति स्वरूप को इंसान की तरफ से पूरे अभिनंदन। और भी आप इस प्रकार की किताब ये हम लोगों के लिए उपहार के रूप में और भी निकले। इट्स समथिंग ग्रेट टू हैव एन अलर्ट माइंड एंड क्रिएटिव माइंड। दिस इज नॉट इजी। क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, एंड आप में मैंने देखा है, और आप लोगों ने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आप सभी वरिष्ठ लोग, हम सरोज कुमार जी को भी देख रहे हैं और जनक जी को देख रहे हैं, बहुत सारे जाने माने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे खुशी है आपके सामने 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच। आपकी प्रेरणा को हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे
मैं भरत भाई की तरफ से भी आश्वस्त करता हूं कि वो जैसा कर रहे हैं, इट्स ए साइटेबल एग्जांपल टू ऑल द फैमिलीज एंड वी विल फ्लोट दिस आइडिया टू एवरीबॉडी। इस तरह से हम लोग अब इसके दूसरे पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो एक्चुअली आज के कार्यक्रम का हिस्सा है। जिस प्रकार से कविता में छंदबद्धता का महत्व है, भोजन में मिठास का महत्व है, कार्यशैली में दृढ़ता का महत्व है, शब्दों से जादूगरी, ऐसा काम हमारे साथी श्री राम नारायण जी सोनी, जो रिटायर्ड एमपीबी के ऐसी हैं, वो करते हैं, जिनकी आध्यात्मिकता के भाव का संप्रेषण उनकी कविताओं के उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। वे आज के इस कार्यक्रम के चर्चाकार हैं एवं पुस्तक के साथ संपादक भी हैं, वो जो अपने विचारों से हमको, अपने उद्गारों से हमको जानकारी देकर अभिभूत करेंगे। ओवर टू राम नारायण जी सोनी साहब। इस महती सभा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठने उठने का, रहने का, कुछ लिखने का, कुछ बताने का साहस मिला, और लोगों ने इस बात का बहुत एनकरेजमेंट किया, और इसी आधार पे यही मानते हुए कि मैं भी इनका एक अंग बनूं, जो सेवा में कर सकता हूं मैं करूं। मैंने ये उपहार के लिए जो किया है, मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत अंतर्राष्ट्रीय अतिजीवन और पुनर्जीवन शोध केंद्र इंदौर के निदेशक हैं। इनके शोध कर्म का मुख्य आधार अपने मूल विषय का गूढ़ अध्ययन और ग्राउंड जीरो पर किया गया उनका स्वयं का कार्य है। इसके फलस्वरूप उन्हें अतिजीवन और वास्तविक जीवन, ये उनके जो शोध प्रबंध मैंने पढ़े हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अतिजीवन और वास्तविक जीवन के पहलुओं के बारीक से बारीक बात का अंदाजा और है, और उसके द्वारा लिखे गए आलेख, शोध और कविताएं आदि वास्तविक जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इनकी कविताएं उनके अपने अंतर से निकलकर सीधी पाठक के अंतरतम तक जाती है और उसको स्पर्श करती है। इन कविताओं को लघु साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनमें शब्द तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन उनमें भावनाओं की प्रगाढ़ता इतनी है और इतनी गंभीरता है उसमें कि इसको समझना आसानी से नहीं है, लेकिन जैसे ही समझ में आता है वैसे ही आपको लगता है कि इसमें छोटे समय गागर में सागर इन्होंने भरने का पूरा प्रयास किया। कविताएं अत्यंत मृदुल हैं क्योंकि उनमें श्रृंगार है, करुणन रस है, आदि अनेक प्रकार के इसमें रसों का भी समाहित किया हुआ है। जिस तरह कालिदास के मेघदूत और ऋतु संहार में प्रकृति के रूपकों और उपमाओं के आधार पर उनके माध्यम से भावों का संप्रेषण देखने को मिलता है, उसी प्रकार डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत की कविताओं में प्रकृति का सौंदर्य बोध है, नायक नायिकाओं में बखूबी प्रतिबिंबित होता भी है। बहुधा वैज्ञानिक और परावैज्ञानिक शोध करने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन अक्सर रूखे सूखे होते हैं, लेकिन यहाँ एक विचित्रता आपको दिखाई देगी कि ये पूरी किताब में इतनी रसात्मकता है कि उसकी पहली कविता से 101वीं कविता तक जाते जाते आदमी रसमय हो जाता है। पुस्तक की विषय वस्तु बड़े कुछ खास मोटे मोटे तौर पे मैं जो संपादन के समय मेरे सामने आई वो मैं आपको बताता हूँ। मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग इसमें 50 कविताएं प्रेम और श्रृंगार से मिश्रित हैं। इसका रसायन उनमें सिक्त है। कवि स्वयं कठ, छांदोग्य और प्रश्नोपनिषद के अध्येता रहे हैं। ये मैंने इनके बाकी जो साहित्य है उसको पढ़ के देखा है, तो इसलिए इस कविता संग्रह में अध्यात्म कूट कूट कर भरा है और उन सिद्धांतों के आधार पर जीवन मूल्यों का जो देखना चाहिए वो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। 30 कविताएं ऐसी है जो अप्रतिम सौंदर्य और का साक्षात्कार कराती है। प्रकृति का चित्रण इतना सजीव है कि आपको देखते देखते आदमी उसमें खो जाता है। मैं आश्चर्य में डूब जाता हूँ जब कभी, ये उस कविता का एक अंश बताता हूँ, जब कभी आकाश में चमकते हुए इंद्रधनुष या बगिया में मुस्कुराते हुए पुष्पों को जब देखता हूँ,
मैं आश्चर्य में डूब जाता हूँ। यह सब तुम्हारी शर्मीली मुस्कानों की प्रतिच्छाया है या मेरी मौन कविताओं की। ये कितना गुदगुदाता है, ये पूरा रस, कितना रसात्मकता वो है। इसके बाद जो आत्मानुभूति एक कविता है। भीड़ से लौट रहा था, मौन यकायक पीठ पर पड़ी थपकी पर देखा तो चौंक गया, आनंद पीछे खड़ा था। ये पूरा उन्होंने इस तरह से उपनिषद की व्याख्याएं इसमें ला के देने की कोशिश की है। एक कविता और है, अटूट। आदमी का आत्मविश्वास इसको पढ़ते पढ़ते बढ़ जाता है। मेरा और तुम्हारा संबंध जैसे पृथ्वी आकाश का, जैसे पीड़ा और प्यार का, जैसे सौंदर्य और मुस्कान का, जैसे शुभ संकल्प और आशीर्वाद का। तो इस तरह से प्रस्तुत कविता संग्रह उपहार में मैंने इलस्ट्रेशन के माध्यम से नव प्रयोग किए हैं। मेरा प्रयत्न ये था कि जैसी कविताएं भाव लिए हैं उन्हीं के अनुरूप उसके पीछे का चित्र भी बोले तो ये कई गुना हो जाती है। मेरा ये प्रयास रहा कि उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके जो ग्राफिक्स पीछे के हैं वो उसको अरेंज करें। तो कविता के बैकग्राउंड में जो मौजूद चित्र हैं वो कविता की विषय वस्तु पूरी तरह बताते हैं। उपहार के प्रकाशक निरंतर हैं, इस सभा में मौजूद हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं श्री राम प्रकाश कुमावत जी, राम प्रसाद कुमावत जी, आपको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिस उद्देश्य को, जिस भावना को और जिस प्रोजेक्ट को लेकर हम चले थे, अगर आप ना होते या आपने अपना समय अमूल्य नहीं दिया होता और आपका जो सुपुत्र है ईशान कुमावत, उसने इसको पूरी कंसंट्रेशन दे करके इसको इलस्ट्रेशन पूरे नहीं किए होते तो ये उपहार इतनी सुंदर नहीं होती। आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ये श्रेष्ठ कविता संग्रह का संपादन करने का अवसर उसने दिया। मैं पूरे रावत परिवार को उसका आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि मैं संपादन करूं और मैं अपना जो कुछ भी दे पाया मैं उनको अपनी ओर से समर्पित करता हूं। ये मेरा पुष्प स्वीकार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अभी हम लोगों ने ये फिल्म का ट्रेलर देखा जिसमें ही हम अभिभूत हैं कि जिसको देखने के बाद हमको लगता है कि ये जब फिल्म चलेगी तो उसका स्वरूप भी और होगा। हम इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ में ये पुस्तक का विमोचन, चूंकि अब दो तीन जगह सब हम बटे हुए हैं, तो इस हिसाब से मैं रावत परिवार से अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के पास में एक एक पुस्तक उपलब्ध कराएं और मतलब एक बार उसको पूरा रावत साहब के हाथ से ही विमोचित करवाएं। कीर्ति स्वरूप जी के साथ में, या अब साथ में तो विद्या भाभी भी हैं, विद्या भाभी भी कर सकती हैं जी। हम आपके आदेश से अब ये पिताजी के हाथों द्वारा इस पुस्तक का ये वाली पकड़ी आप मीटर देखो एक बार गोरी इधर है। हम गोरी तो सुना इधर देखो मीटर फोटो। हाँ पापा अंजलि की तरफ। अरे यार जल्दी से देखो इस बार। चलिए जी, थैंक यू।
अपन किसी के पास देते हैं। हाँ हाँ पापा हम क्या हाँ जी, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी की इस पुस्तक को हम आप सब लोगों के सामने रिलीज कर पाए, और मैं देख रहा हूँ कि शायद सोनी साहब, आशीष जी, आप मेरे ख्याल से वो उनका नेट की वजह, किसी कारण की वजह से मैं देख रहा हूँ कि वो इस वक्त डिस्कनेक्ट हुए हैं। हाँ, इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल मैं जी, सभी जी। से निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को म्यूट करके रखें, और मैं आदरणीय श्री सरोज कुमार साहब से निवेदन करूंगा कि हम सभी जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कुमार हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के बहुत ही प्रख्यात कवि हैं। और एक सॉरी, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने आप को म्यूट करें। हाँ, तो मैं आदरणीय श्री प्रोफेसर सरोज कुमार साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन और अपनी बात प्रोफेसर के करें। चौधरी अबे चुप, आदरणीय ज्यादा नहीं अबे बोलना चुप प्रोफेसर सारे, सरोज कुमार। अब मेरा गार्ड को दे। धन्यवाद, धन्यवाद भरत। क्या मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से अबे आ रही है चुप। सर। हाँ जी, आ रही है। आदरणीय कीर्ति स्वरूप जी रावत को अबे चुप यार। इतने सुंदर काव्य संग्रह उपहार के लिए बहुत बधाई देता हूँ। ये तो बहुत ही 5 स्टार चुप प्रकाशन ना, है चुप इसका, ना, कलरफुल। पागल पागल आदमी। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। ये फिर गायब हो रहा है। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। मैं कहता रहूं। Hello, this is Zoom support talking, and here there are some leaders in this meeting. भरत, आवाज आ रही है? आ रही। बोल भी जल्दी बोल, जल्दी बोल के कुछ तो बोल दे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आवाज आ रही है, आप बोले, आपका आवाज आ रहा है। नॉक तेरा बाप आया। चुप ले पागल। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो रावत जी, इनको प्लीज आप या तो इनको बाहर निकालिए, या फिर प्लीज आप देखिए कुछ भी, या मेरे को होस्ट बनिए आप। रावत जी, am I audible to you? हाँ चलिए, हमने उनको निकाल दिया है। चलिए सरोज कुमार साहब, मैं इस उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आपकी बात हम सुन सकते हैं, कहिए अपनी बात। हम माफी मेरी मांगते आवाज हैं। आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। तो देखिए, ये जो ला 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 ओहो, एक सेकंड। suck dick nigger रावत सर, nigger suck my can you please dick make me nigger host? nigger मैं इन nigger सब लोगों nigger को nigger नहीं करता हूँ, suck आप मेरे को dick होस्ट बनिए nigger जल्दी। nigger 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 आपसे नहीं nigger होगा suck कंट्रोल। dick nigger 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 suck dick nigger nigger suck dick nigger। भरत, ये बीच में कोई बोल रहा है। इनको हटाएं। राम कुमार, नहीं, राम कुमार नहीं था। ताशा, रीना अग्रवाल, नहीं, अब सबको कर दिया मैंने। रीना अग्रवाल का भी वो हटाओ उनको। नहीं, मैंने सबको कर दिया है। आपका रीना अग्रवाल की स्ट्रीम है ना, उनको हटाओ। अब डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है? आपको आवाज आ रही हो तो Yo बोलो। nigger shut the fuck up। हेलो, मोबाइल को दे दो ना। हेलो, चलिए। हाँ सर, मैंने कुछ लोगों को हाँ, मैं इस असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब सरोज भाई साहब, आप अपनी बात रखें। क्या हुआ था साहब? ये उपहार कुछ वायरस घुसाए थे अंदर, हमने उनको निकाल दिया है। अच्छा, तो ये जो उपहार आपने इतना सुंदर मुझको ओह माय गॉड, उपहार मुझे भी चाहिए। हेलो, इधर एग्जिट करके फिर रीस्टार्ट करें। हाँ सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही सरोज हाँ, कुमार हाँ, जी की। हाँ, आप दिख भी रहे हैं। ये कुछ आउटसाइडर्स बीच में बोल रहे हाँ, हैं। कर रहा हूँ सर मैं। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ उनको। मैं
हाँ सर, आप कहिए सर, सॉरी सर। ये जो आपने मुझको किताब भिजवाई थी पिताजी की, उसकी आधी कविताएं तो मैं सुन चुका था टेलीफोन पर मेरे अभिन्न मित्र वेद प्रताप वैदिक से। अच्छा। आपने उन्हें उस पर 2 शब्द लिखने के लिए किताब भेजी थी। जी वो सर। इतने अभिभूत थे और कविता की कई बार बात मुझसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कविताएं सुना रहा हूँ। और 20-30 कविताएं उन्होंने मुझको 2 किश्तों में सुनाई। तो मैं इन कविताओं से तभी परिचित हो गया था और प्रभावित भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रावत साहब जो पुनर्जीवन की बातों के विद्वान हैं, उन्होंने तो इसी जीवन में दूसरा जन्म ले लिया है एक कवि के रूप में। मुझे बहुत खुशी हुई उनके इस रूप को देखकर। और कहते हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ये जो कविताएं हैं ये भी देखन में तो छोटी हैं, लेकिन बातें गंभीर करती हैं। बात करें गंभीर। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस प्रकाशन में पुनः कहूंगा कि बहुत अनोखा है। सामान्यतः कविता की किताबें बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में सामान्य रूप से निकलती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल इसका आपने एक 5 स्टार प्रकाशन किया है, कलरफुल किया है, जिसके कारण इसकी प्रभावशीलता और बढ़ गई। आज के समारोह में मुझे फादर वर्गीस को हिंदी में इतनी देर तक सुनना बहुत बहुत खुशी देता रहा। फादर कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे इस अवसर पर, और जो आने वाली हिंदी होगी वो यही हिंदी होगी फादर वाली। तो हमारी बोलने वाली हिंदी नहीं होगी, हम जो बोलते हैं, जो फादर बोल रहे थे वही हिंदी आने वाली है। और आपने कहा कि इस पर अपन चर्चा करेंगे। इस विरासत नामक पुस्तक की तो बहुत चर्चा होना चाहिए, लेकिन अभी आज का दिन तो केवल शुभकामनाओं का है, बधाई का है। मेरे मित्र पत्रकार राजेंद्र माथुर कहा करते थे कि देखो, जिस दिन विमोचन हो उस दिन उसकी समीक्षा नहीं होना चाहिए। उस दिन केवल बधाई, केवल प्रशंसा। ये तो रिसेप्शन का दिन है शादी का, जिसमें अपने को जाना चाहिए और दूल्हे को या दुल्हन को एक लिफाफा दे देना चाहिए, बधाई दे देना चाहिए, और बाद में 2 रुपया। मैं फिर से बीच में कोई आउटसाइडर इसमें व्यवधान डाल रहा है। मैं 2 छोटी छोटी कविताएं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं उनको पढ़ते हुए इसको समाप्त करूंगा अपनी बात को। इसमें एक कविता है 96 पेज पर, तलाश। अब देखिए कितनी छोटी सी कविता है, दोहे से भी छोटी। रोशनी की तलाश है तो आंख खुली रख। कवि कहता है, रोशनी की तलाश है तो आंख खुली रख। कोई रात इतनी अंधेरी तो नहीं उड़ होती, जाएगा आसमान कोई में। रात इतनी अंधेरी नहीं होती कि सुबह न हो। क्या बात है, कितनी ताकत से इतने कम शब्दों में एक कैसा उत्साह भरा आशाजनक संदेश देने वाली एक छोटी सी कविता है। और उसी के पास में एक और भव्य कविता छपी हुई है, मंदिर न जाना। मंदिर न जाना कभी भिखारियों की तरह। क्या बात है, मंदिर न जाना कभी भिखारियों की तरह, फटे हाल खाली हाथ कुछ न कुछ मांगते हुए। वहां जाओ तो जाना अतिथियों की तरह, वहां जाओ तो जाना अतिथियों की तरह, निर्मल मन अहोभाव लेकर। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, कुछ न कुछ मांगने जाता है। अगर 100% नहीं तो 99% कुछ न कुछ अभिलाषा लेकर जाता है, याचना के स्वरों में जाता है। लेकिन इस कविता में जो बात कही गई है कि जब आप जाएं तो अहोभाव लेकर जाएं, कितनी भव्य कविता है, कितनी गहरे अंदाज में और कितनी महत्वपूर्ण बात कहने वाली कविता है। ऐसी अनेक कविताएं इस उपहार में मिल जाती हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं कीर्ति स्वरूप जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वे और इस तरह लिखते रहें और हम सबको
ऐसा साहित्य पढ़ने का अवसर देते हैं। और भारत को इतने अच्छे आयोजन के लिए मेरी बहुत 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 साधुवाद और बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद। हाँ जी, भरत भाई, आप वैदिक जी आ रहे हैं क्या? वैदिक साहब को एक बार फोन करके हम वापस कह देते हैं। मैंने उनसे बात तो करी थी, वो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मीनवाइल तब तक मैं जनक दीदी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी इस पुस्तक के उपहार के बारे में मतलब जनक दीदी 2 शब्द कहें और जो भी मतलब उनकी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करें। जनक, ओवर टू जनक दीदी। बोलो भाई। सबसे पहले तो मैं आज पापा जी को प्रणाम करती हूँ और मैं आप सभी को आज अपने मन की बात उपहार, मेरे जीवन में पापा जी से मिलना ही एक उपहार है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पिताजी भी चले गए, मेरे ससुर चले गए और मैं इंदौर में बहुत साल जा रहा है फिर से बार बार। उनका वीडियो गया होगा, उनका कनेक्शन। नहीं आपने हमारा वीडियो वो दे दो, दो वायर, ये वायर दो, इसमें लगाना है, वो नहीं लगाना। चलिए, तो मुझे लगता है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं और वैदिक साहब भी आने वाले हैं। जनक दीदी की बात पूरी हो गई हो तो हम फिर आगे बढ़े। भरत भाई, जनक दीदी का लग रहा है कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से उनका डिस्कनेक्ट। अरे बहन जो तू निकाल दिया उसको। तो आशीर्वचन के लिए मैं राम प्रसाद जी कुमरावत साहब को बोलूं। भरत भाई। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं निवेदन करूंगा श्री कुमरावत जी से कि वे पुस्तक के संबंध में अपनी बात कहें। कुमरावत जी अपना आशीर्वचन दें। वैदिक साहब, बाय द वे सॉरी, वैदिक साहब ने ज्वाइन कर लिया है। हम आदरणीय वैदिक साहब से निवेदन करें, वेद प्रताप वैदिक साहब। वैदिक साहब को ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आदरणीय वैदिक साहब। बुक्कड़ खाना खाता रहेगा अभी। चलिए, तो वैदिक साहब जब तक कनेक्ट होते हैं तब तक हम राम प्रसाद भाई साहब से नमस्कार। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और रावत साहब को आज के इस उपहार के लिए बधाई देना चाहता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं डॉक्टर के.एस. रावत साहब का विद्यार्थी रहा। एक बहुत ही आत्मीयता भरा ऊर्जावान वातावरण और मुझे स्नेह मिलता रहा रावत साहब का, अंकित का, पूरे परिवार वालों का, कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो उपहार है रावत साहब का, इनके परिवार का। और मुझे जीवन में जो मार्गदर्शन मिला वो इनकी प्रेरणा है। मैं तो ये कहूँगा उपहार के बारे में कि उपहार में जो कुछ भी कविताओं के रूप में रावत साहब ने लिखा है वो उनके जीवन का सत्य है, उनके अनुभवों का सार है। मानवीय मूल्यों की उच्चतम प्रतिष्ठापना यदि कहीं हो सकती है तो वो इन कविताओं के माध्यम से रावत साहब ने करने की कोशिश की और वो उसमें पूरी तरह सफल रहे। हमारे जीवन को हमें गाइडेंस दी और हमारे जीवन को संवारा। उन्होंने कई जगह हमको सावधान भी किया
और रावत साहब जब जब भी कोई बात कहते थे तो कोई गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन ही नहीं करती थी, बल्कि हमको सही दिशा की और प्रेरित होने और आगे बढ़ने की सुझाव भी देती थी वो। और मैं यह कहना चाहूंगा कि उनकी हर कविता में एक संदेश है, और इसका प्रमाण हम इस बात से ले सकते हैं कि उनकी 94 पर एक कविता प्रकाशित है, सावधान। उस सावधान में वो कहते हैं कि सावधान रहो उससे जो नजर झुकाकर चलता है, सावधान रहो उससे जो वाणी में चाशनी घोलकर बोलता है, बांट सको उसकी जो लौटता नहीं है, बाट तको उसकी जो लौटता नहीं है, बात सुनो उसकी जो कुछ कहता नहीं है, साथ चलो उसके जो रुकता नहीं है, शीश नवाओ उसके आगे जो झुकता नहीं है, मुरझा जाएगा वो जो खिलता नहीं है, घुट जाएगा उसका दम जो किसी से मिलता नहीं है। यह जीवन का बहुत सारभूत सत्य है। पाब्लो नेरुदा ने भी अपनी कविता के माध्यम से बात कही है कि यदि आप किसी से मिलते नहीं हो, कोई पुस्तक नहीं पढ़ते हो, किसी की प्रशंसा नहीं करते हो, तो ये मान लीजिए कि आप धीरे धीरे मरते हो। और जीवन को पुनर्जन्म और कविताएं कर रही है। मेरा सौभाग्य है कि रावत साहब ने मुझे इस कविता को प्रकाशित करने का अवसर दिया, प्रकाशन को, और मैं इसका यह मुद्रण कर सका जो आप सब लोगों को पसंद आ रहा है। यह मेरा भाग्य है। मैं चाहूंगा मुझे लंबे समय तक रावत साहब का, हाँ वैदिक साहब बस आपको ले ही दें। हेलो, थैंक यू सो मच। हाँ वैदिक साहब को हम ले सकते हैं। आशीष जी। हाँ जी, वैदिक साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात कहें, आशीर्वचन दें सर। इसका वो निकालूं जो इसका वो निकालूं क्या क्या चाहती है? नहीं वाईफाई तो आ रहा है। हाँ वाईफाई तो आ रहा आपके है, एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। आवाज हम आपको सुन पा रहे हैं। आपके एंड पे प्रॉब्लम उधर से है। वॉल्यूम फुल है? हाँ वॉल्यूम। हाँ वैदिक साहब हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात कहें। फिर आपके एंड पे नहीं है प्रॉब्लम। मैं बात फिर करता हूँ। हम सुन पा रहे हैं आपको। आदरणीय वैदिक साहब अपनी बात कहें। हाँ वैदिक साहब अपनी बात कहें। मैं वैदिक साहब से निवेदन कर रहा हूँ सर, आप अपनी बात कहिए सर। आप हमको सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। तो बोलना फोन करके। आदरणीय वैदिक साहब। उनका टकला नहीं दिख रहा है। दो दिन। हाँ जी वैदिक साहब कहिए। हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी वैदिक साहब कहिए। हेलो। हाँ जी वैदिक साहब आपकी आवाज आ रही है हमें। शॉर्ट वीडियो इसको भी बंद करो। हाँ जी वैदिक साहब कहिए। आपकी आवाज आ रही है अच्छे से, बहुत अच्छे। हाँ जी वैदिक साहब कहिए। कहिए वैदिक साहब। चलिए मुझे लग रहा है कि तब तक हम और ट्राई करते हैं। उनके एंड पे प्रॉब्लम है। अगर आपके फोन की वॉल्यूम फुल है तो फिर उनके एंड पे प्रॉब्लम। नहीं वैदिक साहब हमको आपकी आवाज आ रही है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो।
ये आ रही है। आप लोगों की आवाज तो मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो धीरे धीरे, आप लोग जो धीरे बोलो। हेलो। हाँ जी, सुनाइए। नमस्ते। सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर रावत की किताब पर सरोज कुमार जी की मुख्य आतिथ्य में चर्चा हो रही है। वास्तव में डॉक्टर रावत को तो मैं एक विद्वान के तौर पर और पुनर्जन्म के एक अध्येता के तौर पर ही जानता था। कभी कवियों के तौर पर उनका नाम मैंने सुना नहीं। उन्होंने अपने पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए मुझसे कहा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे किताब होगी, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, क्या बोलूंगा उनको मैं। लेकिन आपसे सच कहता हूँ कि उन 101 कविताओं को पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। कौन कौन सा रस उन कविताओं में नहीं है और विचार की कौन कौन सी गहराई उन्होंने नहीं छू है। मतलब ये लगा कि गागर में सागर भरा हुआ है। इतनी मर्मस्पर्शी बातें जगह जगह हर कविता में, एक एक वाक्य में, कई बार सिर्फ शब्दों में वो कह गए हैं कि जो आप बड़े बड़े ग्रंथों में भी नहीं खोज सकते। मैं चकित हूँ पढ़कर उनकी कविताएं और कहता हूँ कि इन कविताओं को सारे भारत में और सारी दुनिया में जहाँ भी हिंदी भाषी लोग हैं जरूर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ पढ़ेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर रावत जी शतायु हों और ऐसे ही 1-2 ग्रंथ काव्य संग्रह हमें और दे दें। बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभार। नमस्ते। धन्यवाद वैदिक साहब, आपके होने से हमारे प्रोग्राम को शोभा गरिमा प्राप्त हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं अब आज की पुस्तक समीक्षा के लिए श्रीमती ज्योति जैन को आमंत्रित करता हूं कि ज्योति जी अपनी बात कहें। ओवर टू ज्योति जी। भरत भाई। हाँ जी ज्योति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक। सबसे पहले तो मैं रावत अंकल को बहुत सारी बधाइयां देती हूँ पुस्तक विमोचन के अवसर पर। ये निसंदेह एक बहुत बड़ा खुशी का पल होता है। सीधे अपनी बात पर आती हूँ क्योंकि 5:04 हो चुके हैं। मैं 6 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। किसी वरिष्ठ साहित्यकार के सृजन पर कुछ लिखना या कहना मुझ जैसी अदनासी लेखिका के लिए धृष्टता की बात होगी, लेकिन ऐसा ही मुझे महसूस हुआ जब भारत जी ने मुझसे कहा कि अंकल की पुस्तक पर मैं चर्चा करूं, कुछ भूमिका प्रस्तावना या समीक्षा की तरह। मैं जानती हूं कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि रावत अंकल के लेखन पर टिप्पणी करूं, लेकिन फिर भी आपके प्रति सम्मान और डॉक्टर भारत का मित्रवत स्नेह है कि मैं किंचित हिचकिचाहट के साथ इस कार्य को करने की स्वीकृति दे पाई। पुस्तक से पहले छोटी सी बात रावत अंकल के बारे में कि उन्हें मैं जितना जानती हूँ वे एक लेखक या कवि के साथ साथ बहुत अच्छे पाठक और श्रोता भी हैं। एक लेखक का यह गुण उसे अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। उनकी विनम्रता उनके आकाश होने का बोध कराती है। पुनर्जन्म में यकीन रखने वाले रावत अंकल के अगले पिछले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन ये जन्म तो आपने भरपूर जिया। अपने हर शौक और अपने हर कर्म के साथ रावत अंकल ने न्याय किया है। जिस परिवार का मुखिया, ऐसा कहा भी था कि मुखिया मुझसे चाहिए खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो जिस परिवार का मुखिया अपने सभी परिजनों के साथ सामाजिक विषयों के साथ साथ साहित्य की चर्चा भी करता हो, सब साथ बैठकर कुछ पढ़ते हो और उस पर अपनी टिप्पणी देते हो, तो वहां तो ज्ञान की गंगा बहना तय।
और रावत अंकल ऐसे ही मुखिया हैं। एक समान साहित्यिक अभिरुचियों के चलते मैं उनके संपर्क में आई और इस दौरान उनकी अनेक रचनाओं में से गुजरी हूँ। लेकिन जब ये वाली कविताएं पढ़ना शुरू की जो उपहार में संग्रह है, तो जब ये कविताएं पढ़ना शुरू की तो अचानक ही मेरी आंखों के सामने नन्हे नन्हे पेंजी नामक फूलों के पौधे आ गए। वो इसलिए कि ये कविताएं भी बहुत छोटी नन्ही तितली और तितली नुमा फूलों की मानिंद बेहद आकर्षित है, जो देखने वाले को अपने प्रभाव से मुक्त नहीं होने देती। पढ़ते पढ़ते जब कविताओं के गलियारे से गुजरने लगी तो एक एक कविता मानो गलबैया डालकर मुझे अपनी ओर खींच रही थी कि पहले मेरी तरफ आओ, मैं कितनी खूबसूरत कविता हूँ। इनकी रावत अंकल की जो प्रेम कविताएं हैं उनका माधुर्य और परिपक्वता का सम्मिश्रण इतना खूबसूरत है कि अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि कवि की उम्र क्या है। माधुर्य कहता है कि कवि अभी युवा है, इतना माधुर्य है, और परिपक्वता कहती है कि कवि बरसों से प्रेम कर रहा है। आप एक छोटी सी वानगी देखिए, बहुत छोटी कविता है। एक नदी है, शीर्षक है प्यार एक नदी है। जब एक किनारे हो खुशी, जब एक किनारे हो खुशी और दूसरे पर कृतज्ञता, तो बीच में प्यार नदी होता है। देखिए आप, नदी के समान कितनी गहरी कविता है। यहाँ पर मुझे अपनी एक कविता भी याद आ जाती है जो मैंने शरद जी के लिए लिखी थी कि मैं वाचाल हूँ, मैं बकबक करती हूँ, लेकिन वो इतने शांत हैं जैसे कि धीर गंभीर नदी। और ये पता देता है कि जहां पर गहरा पानी होता है वहां नदी हमेशा शांत होती है। तो बस इस तरह की कोई भाव है ये प्यार को लेकर के रावत अंकल की कविता में। एक और कविता है, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैंने तुम्हें देख लिया, आसमान खिसक गया, पृथ्वी पिघल गई, पवन स्तब्ध रह गया, सागर मौन हो गया, मैंने तुम्हें देख लिया। लेखक की सोच या उसकी पीड़ा किस तरह से उसके लेखन में आ सकती है, इसका एक और उदाहरण है। बहुत खूबसूरत कविता है, अंतःपीड़ा। देखिए कहते हैं कि एक कवि को जब एक सृजन होता है, एक कविता निकलती है, तो वो एक पीड़ा के साथ निकलती है। एक प्रसव की तरह उसको पकाना पड़ता है कविता को, तब कविता बाहर आती है। शीर्षक है अंतःपीड़ा। काले गोरे, ऊंचे नीचे, अमीर गरीब, अच्छे बुरे, सभी लोगों को समान रूप से प्रकाश लुटाने वाला, रस बरसाने वाला, सौंदर्य बिखेरने वाला, मैं भी कोई सूर्य, बादल या फूल क्यों नहीं हो पाता। ये कविता यहाँ पर कवि की पीड़ा को उजागर करती है कि मैं क्यों नहीं इन रूपों में सब पर समान रूप से अपना प्रकाश या रस क्यों नहीं बरसा पाता। एक और कविता है, जब से व्हाट्सएप आया है तब से महिलाओं पर चुटकुले बड़ी आम बात हो गई है, और विडंबना है कि महिलाएं भी इसको फॉरवर्ड करती है। मुझे इस बात से बड़ा ऐतराज है। परिहास कीजिए, लेकिन परिहास का एक स्तर होता है, और वो स्तर आप इस कविता के एक छोटे से अंश में देखिए। ये कविता आपको बरबस मुस्कुराने पर विवश कर देती है। कविता ज्योति जी, इतनी यात्रा। बकचोदी आप कैसे कर लेती है? ज्योति जी, इतनी बकवास चूतियाबंदी कैसे कर लेती है आप, बकचोदी? अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो आप चुप रहिए, जाकर के अपना गला दबाकर बैठ जाइए। शट अप, शट योर माउथ एंड गेट लॉस्ट। मैंने उनको हटा दिया। अब मैं आगे अपनी बात शुरू करती हूँ कि जो कविता यात्रा का द्वितीय पड़ाव है कि मेरी पत्नी तितली से तोप बन रही है। मेरी पत्नी तितली से तोप बन रही है और मैं बना किले का दुश्मन मुस्कुरा रहा हूँ। ये एक स्तरीय परिहास है जो आप पति पत्नी के रिश्तों में कह सकते हैं। बहुत सहज, सरल
और खूबसूरती से किया गया परिहास। एक और कविता है परेशानी। जिजीविषा और सकारात्मकता बहुत खूबसूरत मेल है ये कविता, जिसका शीर्षक है परेशानी। नहीं, मैं अपनी नौका कभी तभी तट से मुक्त करूंगा जब खूब बादल गरज रहे होंगे। देखिए, परिस्थितियों के अनुकूल तो सभी बहते हैं, धारा के अनुकूल बहते हैं, लेकिन ये जो कविता है ये जिजीविषा का नमूना है, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी बहने के लिए मजबूर करती है। कि मैं अपनी नौका तभी तट से मुक्त करूंगा जब खूब बादल गरज रहे होंगे आकाश में, दिग्भ्रमित झंझावात उद्वेलित कर रहे हों सागर को, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है संघर्ष और कठिनाइयां उन्मुक्त हो मेरे सामने। ओह, मैं कितना परेशान होता हूँ जब मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ये जिजीविषा का बहुत खूबसूरत उदाहरण है ये कविता। ये और इस जैसी अनेक कविताएं इस संग्रह का खूबसूरत हिस्सा है। प्रेम और प्रकृति मुझे इस संग्रह में बहुत अनेक कविताओं में देखने को मिली, लेकिन हर बार अलग भाव से। कविताओं के भाव इतने गहरे, कहीं शांत गहरी झील जैसे, तो कहीं सागर की गहराई लिए हुए, और कहीं क्षितिज के समान जिसका कोई छोर नहीं लेकिन दिखता सामने ही है। कितने दिन हुए फिर से देखो, आमंत्रण प्यार से भरा, मुझे यकीन है इस जैसी अनेक कविताएं आपको आपके दिल से गुजरती हुई महसूस होगी। एक और बहुत सुंदर कविता है, कौन से पथ पर मेरे मित्र। आप भाव देखिए कि सुबह की एक नन्ही ओस कण से लेकर प्राचीनतम पहाड़ियों में सभी जगह घूमा मैं, किंतु मुझे कहीं भी दुख, घृणा या अंधकार नहीं मिले। तुम किस पथ पर ले चले थे मेरे मित्र। ये और ऐसी कई भावपूर्ण कविताओं का गुलदस्ता है ये उपहार है, जिसे कवि ने प्रेम, प्रकृति और सकारात्मकता के फूलों से पुस्तक रूपी फूलदान में बहुत नफासत से सजा कर रखा है। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि ये शब्द पुष्प तक व देर तक पाठकों को सुरक्षित करते रहेंगे। मैं अंकल को फिर से बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू ज्योति। मैं समय बर्बाद नहीं करते हुए तुरंत ही जाजोदिया जी को आमंत्रित करता हूं कि जाजोदिया जी अपनी मतलब आशीर्वचन या मतलब जो भी सद्भावना है वो इनके प्रति प्रकट करें, ताकि फिर भरत भाई अपने परिवार की तरफ से आभार ज्ञापन कर सकेंगे। जाजोदिया साहब, ओवर टू जाजोदिया जी। भरत भाई, हेलो हेलो। हाँ भरत जी। मैं जी जी बोलिए दीदी। मेरा लिंक टूट गया था सनावधिया से, कभी कभी लिंक टूट जाता है इंटरनेट का। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में रावत साहब एक पिता, एक प्यार करने वाले और एक दयालु पिता है मेरे, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे असली पिता जिन्होंने जन्म दिया वो नहीं है बहुत सालों से, तो मुझे उन्होंने बहुत प्रेम दिया। मेरे जीवन में वही उपहार है। और उनकी कविताएं, उनकी कविता का 101 वाली कविता जो है, मैं सोचती हूँ कि ऐसे पति अगर देश में हो जाएं तो स्त्रियों को जीवन में कोई मतलब इससे बड़ा सम्मान नहीं है। जब वो कहते हैं तुम मेरी संपदा नहीं सौंदर्य हो, तुम मेरा गीत नहीं पुकार हो, तुम मेरी साधना नहीं प्रार्थना हो, तुम मेरी मंजिल नहीं राह हो, मुझे मुझ तक पहुंचाने की मैं नतमस्तक हूं। ऐसे मेरे पिता से, डॉक्टर भरत रावत के पिता से, और ऐसे पति से जो अपनी पत्नी को यह कहते हैं कि तुमने मुझे मुझसे मिला दिया। प्रकृति की बात, अहम को बचा, अपने आप को कंट्रोल करने की बात, उन्होंने हमारी आत्मा की, शरीर की, समाज की, भावनाओं की
हर बात इस उपहार में है। मेरे जीवन में ये बहुत, आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज ये पुस्तक मेरे हाथ में है और पापा जी साथ में है और आप सब साथ में हैं। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप वापस से ज्वाइन हुई। जाजोदिया साहब, आप अपने जी आप को अनम्यूट कर दें। जाजोदिया साहब, हाँ आ गई, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ जी, आ रही आवाज। अब थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात कहें, क्योंकि फादर को भी फिर मीटिंग में और जाना है। हाँ, मुझे मालूम है, मेरे को भी जाना है। मैं बहुत चरणों में नमन करके कीर्ति स्वरूप जी चरणों में नमन करता हूँ। मैंने जब भी देखा उनका जो ओरा है वो उन्होंने मुझे प्रभावित किया और मैं कुछ न कुछ उनका ओरा से लिखने लगा और उनको सुनाने लगा और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मुझे आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मानव जीवन से संबंधित उनकी रचनाएं मुझे बहुत प्रेरित करती है। एक छोटी छोटी रचना में अपने उनके भाव जो संदेश दिया है जीवन में लोग मानव को, वो बहुत बहुत अद्भुत है। मैं उनके चरणों में नमन करके ये अपेक्षा रखता हूँ मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहें और मैं उनको अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। धन्यवाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय की कमी हो रही है, इसकी वजह से मैं रावत साहब से अनुरोध करूंगा, भरत जी से, कि वे मतलब अपने इस कविता के संग्रह के लिए आभार ज्ञापन के लिए अपनी ओर से, और फिर अपने गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि इंसा की ओर से आभार ज्ञापन करें। रावत साहब, ओवर टू भरत भाई। हाँ, नमस्कार। तो मैं अपने पिताजी की पापा आप 2 शब्द कहें और उसके बाद में मैं आपसे कह सकता हूँ। सबको थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि आपके हृदय में इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सब भरा हुआ है कि शब्दों में उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। आपको पूरे धन्यवाद। थैंक यू पापा। आप सभी लोग देख सकते हैं कि पापा बहुत ज्यादा अभी इमोशनल हैं और पापा चाहते हैं कि मैं अपनी बात करूं और संक्षेप में करूं, ताकि मेरी ताई जी, मतलब पापा की भाभी, जो उन्होंने पापा को अपनी माँ के समान रखा है, वो बेंगलोर से अभी 90 इयर्स की है। उनको हम अनम्यूट करेंगे, स्मिता प्रेमचंद्र जी को। तो मैं अपनी बात बोलता हूँ, उसके बाद में ताई जी से वो कुछ आशीर्वचन चाहते हैं। तो पहले मैं पापा की तरफ से, पापा ने ये लिखा है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कविता क्या होती है? सुबह सुबह आंख खुलने से पहले पास के कमरे से प्रेयसी की गुनगुनाहट सा, सांझ ढले किसी अभिन्न मित्र के साथ पार्क में चहलकदमी करते हुए विचार विमर्श सा, या कि किसी निसहाय ठेले वाले से हफ्ते की मांग करते हुए गुंडे के प्रति आक्रोश सा, जो एहसास करा दे कहीं ना कहीं वही कविता है। कविता किसी गहन अनुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है। कवि इस अनुभूति के कैनवास पर शब्दों के रंग से आकृति सृजित करता है। झीनी हवा के नाजुक स्पर्श से लेकर बम विस्फोट की आक्रामकता सी होती है कविता। आप सागर तट पर खड़े होकर कभी धीमी धीमी गति से चलायमान लहरों का नर्तन देखते हैं, तो कभी सुदूर ज्वार में उद्वेलित लहरों का तांडव भी। शायद ऐसी ही होती हैं कविताएं। कभी मुस्कान, कभी विलान, कभी विस्मय, तो कभी सुखमय सौंदर्य की अनुभूति देती हैं कविताएं। अनुभूति के स्पंदन उत्पन्न होना और अभिव्यक्ति द्वारा स्पंदन उत्पन्न करना, अनुभूति और अभिव्यक्ति के दोनों सिरों के एकाकार होने से बनवृत्त सी है कविता की रचना धर्मिकता। कभी वायु सी कोमल भावना, तो कभी रॉडिन की छेनी से आकार लेती विचारक की प्रतिमा की तरह ठोस यथार्थ का बोध न दे सके, तो वह कविता ही क्या है? सौंदर्य है, मोहब्बत है, जिंदगी है, जुनून है, मंदिर की घंटियों का नाद है, तो मौन की बंदगी है कविता। कभी यकायक सा एहसास करा दे, अरे मैं तो अभी बंद आंखों से भी देखने लगा हूं, यही कविता है। तो अब पिताजी आप सबसे आखिरी में कहना चाहते हैं, अब इन रचनाओं से रूबरू होकर क्या आप में कोई नई चेतना, आशा, प्रतीक्षा, उमंग, जीवन के प्रति आस्था, किसी नए प्रेम, सत्य अथवा सौंदर्य की अनुभूति हुई? तो हमें भी बताएं।
मैं दोस्तों आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों का अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सोनी साहब का और राम प्रसाद कुमावत भाई साहब का, और यहाँ पर जुड़े हुए सभी दोस्तों का जिन्होंने इतने प्यार और मोहब्बत से इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और इससे पहले कि मैं वापस आशीष जी से निवेदन करूं कि वो इस प्रोग्राम के आखिरी में लेकर जाएं, हमारी ताई जी डॉक्टर पद्मा रावत बेंगलोर से हैं। पापा, ताई जी आपसे आशीर्वाद के 2 वचन चाहते हैं। डॉक्टर पद्मा रावत। स्मिता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपने म्यूट कर लिया। नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलो। सबको नमस्कार। कीर्ति बाबू के लिए मेरे लिए कहने के लिए शब्द बहुत कम हैं। बस ये जानिए कि जैसे कहते हैं माँ, बड़ी भाभी माँ बराबर है, उसी तरह उन्होंने मेरे को शुरू से आखिर तक वही स्थान दिया, वही मान दिया। मैं जब परिवार में आई, जब ये मेडिकल वो इंटर कॉलेज में थे, और जब से मैं देखती आ रही हूँ इनका डेवलपमेंट, धीरे धीरे हर क्षेत्र में ये बढ़ते गए। और मैंने एक इतनी सी बात कही थी कि आप जैसा नाम है वैसा एक कीर्तिमान से दूसरे कीर्तिमान तक बढ़ते रहें, और इन्होंने वो बराबर कायम रखा है। हर बार मैं देखती हूँ कि ये आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान करे ये चलता ही रहे, और जब तक मैं हूँ कम से कम इनको खूब स्वस्थ और अच्छा देखो। धन्यवाद ताई जी। धन्यवाद ताई जी। मैं वाईके गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे संस्था इंसा की ओर से धन्यवाद आभार ज्ञापित करें। एक अक्षर मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज सब लोग इसमें शामिल हो गए, इतना बढ़िया प्रोग्राम हो गया, और इतने बड़े बड़े विद्वान हम लोगों के बीच में आ गए, ये एक बहुत बड़ी चीज रही। डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत का सबसे बड़ा उपहार जो मैंने देखा वो उनके श्रवण कुमार जैसे पुत्र डॉक्टर भरत रावत को जो उन्होंने संस्कार दिए हैं, और उनका कहना ये पहले मानव बनो तब कुछ और करो। तो ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी सीख उन्होंने दी थी, जो कि हमेशा मुझे याद रहती है कि सबसे पहले आदमी को मानव बनना है। तो इसमें मैं सरोज साहब का, डॉक्टर वैदिक साहब का, मतलब अनगिनत सब लोग हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा, ज्योति जैन जी ने काफी अच्छा इसमें बोला है, चंद्रा जी ने भी काफी कुछ कहा, और हमारे आशीष जी जो हैं ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको संपादित किया है पूरा का पूरा प्रोग्राम। और फादर वर्गीज ने जो बात कही है वो वास्तव में ऐसा परिवार मिलना बड़ा मुश्किल है, कीर्ति स्वरूप रावत जी जैसा। और मैं तो परमात्मा से कहता हूं कि प्रभु इनको हमेशा स्वस्थ रखे और डॉक्टर जैसा पुत्र सबको दे, और इसी प्रकार जो इनकी जो है आयु जो है वो 100 साल पूरी करें, तब हम लोगों को इसी प्रकार से कई और किताबें मिलेंगी। और मैं सभी लोगों का, राम नारायण जी ने भी काफी कुछ इसमें जो है योगदान दिया है, और हमारी संस्था इंसा के लिए सब जितने सदस्य हैं उन्होंने ज्वाइन कर करके हम लोगों को अनुग्रहित किया है, सबको साधुवाद। और मैं अंत में एक बात यही कहूंगा कि हमारे रावत जी जो हैं वो हमेशा सबको प्यार देते रहे हैं और सब प्यार लेते रहे हैं, और इसी प्रकार वो प्यार लेते रहे। आशीष जी, क्या ये संभव है कि हम सभी लोग हम एक अपनी ये पुस्तक की कॉपी जिनके पास है वो लेके एक फोटोग्राफ के लिए सब लोग अपने हाथ में ऐसी पुस्तक की कॉपी रख लें? यदि संभव हो तो जरूर करवा लें सर, पर मेरे ख्याल से मतलब ये टाइम को देखते हुए मतलब अपन जितना जल्दी कर लेंगे, सभी लोग अपने हाथ में पुस्तक ले लें। जी रावत साहब को बहुत बहुत बधाई। कीर्ति भैया बहुत बहुत बधाइयां आपको सर। बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फोटो ले ले, एक और ले ले, एक और फोटो ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, हाथ में रखिए, लास्ट फोटो एक और। पापा सामने देखिए। थैंक यू। थैंक यू भरत भैया। मैं शतायु होने की शुभकामना के साथ में आज का ये कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूँ, और हम लोग फिर रावत साहब को जब अब थोड़ा सा ये कोरोना का काल निकल जाएगा तो व्यक्तिशः मिलके और व्यक्तिगत रूप से उनको धन्यवाद देंगे। एक अनुपम रचना हमको साहित्य जगत को प्रदान करने के लिए। रावत साहब आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत बधाइयाँ सर, बहुत बहुत बधाइयाँ, और उषा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू।